अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, इंटरनेट पर हमें रोज़ ही नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपने भी बहुत सी अमेजिंग वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ इन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, स्पेस फ्लावर्स। दोस्तों, आपने स्पेस से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और इन्हें देखकर काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन क्या आपने स्पेस में फ्लावर्स देखे हैं? मोटोको अजुमा एक जापानी फ्लावर्स एक्सपर्ट हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बुके बनाते हैं। एक दिन इन्होंने सोचा कि ये अपने फूलों को स्पेस में भेजेंगे। इन्होंने एक एरोस्पेस कंपनी और 10 लोगों की मदद से इस काम को सरअंजाम दिया। इस लॉन्च को एक्सोबायोटेनिका का नाम दिया गया। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें कैमरे फिट किए गए। अजुमा ने 30 किस्म के फूलों का एक बुके बनाया। इन्होंने ऐसे फूल चुने जो कि स्पेस में ब्राइट कलर दे सके। इस बुके को प्लेटफॉर्म के साथ अटैच करके लॉन्च किया गया और ये लॉन्च कामयाब रहा। ये फूल 91,700 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गए। स्पेस में ये फूल 3 मिनट तक रहे। इसके बाद बलून्स ब्लास्ट हो गए और पैराशूट की मदद से प्लेटफॉर्म जमीन पर आ गया। इस प्लेटफॉर्म में लगाए गए फूल तो रास्ते में ही उड़ गए, लेकिन फिर भी अजुमा के पास इनकी शानदार वीडियोस और पिक्चर्स हैं। नंबर 7, ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट। दोस्तों, आपने बहुत से रेस्टोरेंट्स में लजीज खाना खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कौन सा है जो कि आज तक मौजूद है? सोब्रिनो दी बोतेन दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट स्पेन में मौजूद है और इसे सन 1725 में एक स्पेनिश फैमिली ने खोला था। इस होटल को गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसमें लगा हुआ तंदूर सन 1725 से आज तक चल रहा है और इसमें ब्रेड्स वगैरह बनाई जाती हैं। तारीख के सबसे फेमस आर्टिस्ट फ्रांसिस्को इसी होटल में बर्तन धोने की जॉब करते थे। ये रेस्टोरेंट आज भी चल रहा है और इसकी मालिक गोंजालेस फैमिली की 3rd जनरेशन है। अब ये होटल 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है और यहाँ जाते ही पुराना दौर याद आ जाता है। नंबर 6, हेयर पेंटिंग। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप लोग रोज नए नए हेयर स्टाइल्स के लोग देखते होंगे। इनके पीछे कमाल होता है एक्सपर्ट्स बार्बर का। एलन चेन दुनिया के सबसे यूनिक बार्बर्स में से एक हैं। इनका ताल्लुक चाइना से है। कुछ साल पहले ये अपने यूनिक और पिक्चर्स हेयर स्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे। ये सर के पीछे ऐसी कटिंग करते हैं कि कोई भी पिक्चर ड्रा कर देते हैं, लेकिन अब तो इन्होंने और भी कमाल कर दिया है। अब ये कटे हुए बालों की मदद से पिक्चर्स बनाते हैं। बालों से बना ऐसा आर्ट आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। ये कोई भी पिक्चर देखकर छोटे छोटे बालों को इकट्ठा करके इनसे पिक्चर परफेक्टली बना देते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये नॉर्मल पिक्चर मोबाइल से देखकर सिर्फ 1 घंटे के अंदर बना देते हैं। ये काम देखने में जितना कमाल का लगता है, इसे करना इतना ही मुश्किल है, लेकिन इनका हुनर वाकई में दुनिया से अलग है। नंबर 5, एयरपोर्ट डॉग। दोस्तों, आपने एविएशन में काम करने वाले बहुत से वर्कर्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एयरपोर्ट के रनवे पर कुत्ते को ड्यूटी करते हुए देखा है? इस डॉग वर्कर का नाम पीपा है और ये अमेरिका के ट्रावर्स सिटी एयरपोर्ट पर जॉब करता है। इस कुत्ते का काम जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त परिंदों को जहाज से दूर रखना है। ये परिंदों को रनवे से उड़ाता है और इनको जहाज के नजदीक नहीं आने देता। इसकी ट्रेनिंग ऐसे की गई है कि ये सिर्फ परिंदों को ही उड़ाता है। ये कुत्ता 2015 से इस एयरपोर्ट पर काम कर रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि हर वर्कर की तरह इसकी जॉब भी सुबह 4 बजे से शुरू होती है और दोपहर 2:30 बजे खत्म हो जाती है। इस डॉग के मालिक ब्रायन एडवर्ड हैं, जो कि इसी के साथ पेट्रोलिंग करते हैं। नंबर 4, रोबोट फाइटर्स। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी दुनिया पर छाती जा रही है और जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब रोबोट्स ही हर काम किया करेंगे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जापान में सूमो रोबोट्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं। इनको स्पेशली ऐसा डिजाइन किया जाता है जिससे ये रिंग में लड़ते हैं। इनका बाकायदा मैच होता है जिनमें सूमो रोबोट रेसलर्स फाइट करते हैं। ये रोबोट बहुत फास्ट और वायलेंट होते हैं। दोनों रोबोट्स एक दूसरे को रिंग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जो रोबोट रिंग से पहले बाहर निकल जाता है वो हार जाता है। जापान में अब ये बहुत फेमस स्पोर्ट बन चुका है और इसमें आए दिन डेवलपमेंट हो रही है। नंबर 3, रोटी मेकिंग। दोस्तों, तंदूर में रोटी लगाना कोई खास बात नहीं है। इसे तो कोई भी नॉर्मल इंसान कर लेता है और हम रोटी खरीदते वक्त इन्हें रोज ही देखते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग हर काम एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, जैसे कि ये शेफ्स। इस तरह की रोटी जॉर्जिया में बनाई जाती है।
ये आम रोटी से थोड़े मोटे साइज की होती है। इसे एक बहुत बड़े तंदूर में बनाया जाता है। ये तंदूर इतना बड़ा होता है कि इसमें रोटी लगाने के लिए बंदे को पूरा इसके अंदर जाना होता है। तपते हुए तंदूर में अपनी तकरीबन पूरी बॉडी लेकर जाना ये आसान काम नहीं है। जरा सा फिसलने पर इंसान इस तंदूर के अंदर भी गिर सकता है। मजे की बात यह है कि इस रोटी को निकालने के लिए भी एक शख्स तंदूर के अंदर जाता है और रोटी को उतार कर बाहर लेकर आता है। ये लोग वाकई में कमाल के हैं। नंबर 2, फिशिंग ऑन हॉर्स। दोस्तों आपने कभी ना कभी फिशिंग ज़रूर की होगी और मछली पकड़ना वाकई में काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए नहीं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि घोड़ों पर बैठकर मछली और दूसरे समुद्री जानदार पकड़ते हैं। ऑस्टिन कर्का के लोग 700 सालों से घोड़ों पर बैठकर समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। इस काम के लिए ये लोग बड़े बड़े घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। घोड़ों के पीछे ये लोग 10 मीटर लंबा जाल लगा देते हैं और घोड़ों को पानी में ले जाकर चलाते हैं। घोड़ा स्लोली चलता है और पानी में मौजूद जाल के अंदर मछली फंसती रहती है। ये मछुआरे आधे घंटे तक घूमने के बाद जाल में से मछली निकाल लेते हैं। इनका तरीका वाकई में कमाल का है। नंबर 1, माउंटेन हनी। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को दरख्तों पर चढ़कर छत्ते से शहद उतारते देखा होगा। छत्ते से शहद उतारने का प्रोसेस भी काफ़ी कमाल का होता है, लेकिन आपने शहद उतारने का ये खतरनाक तरीका पहले कभी नहीं देखा होगा। नेपाली लोग पहाड़ों से लटक कर शहद इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले ये लोग इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए फूलों को जलाकर कोई रस्म अदा करते हैं। फिर सैकड़ों फुट की पहाड़ियों पर हाथ से बनाई गई रस्सियों की मदद से चढ़ते हैं और शहद उतारते हैं। मजे की बात यह है कि ये इनके कल्चर का हिस्सा है और ये लोग ऐसा सदियों से करते आ रहे हैं। बॉजिंग गांव के लोग सबसे पहले पहाड़ों के नीचे आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं। फिर एक शख्स रस्सी से बनी हुई सीढ़ी पर जाकर छतों से शहद उतारता है। ये लोग बगैर किसी सेफ्टी के और जबरदस्त बैलेंसिंग के साथ ऐसा कैसे कर लेते हैं, ये सिर्फ इन्हीं की खासियत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।